स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटो आप देख रहे हो ये है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो बेसिकली इनके जो माता जी हैं वो थी बेनजीर भुट्टो, जिनका असैसिनेशन किया गया था। और बेनजीर भुट्टो के जो पिता हैं वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और जुल्फिकार अली भुट्टो वो वही पर्सन हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड किया था, बहुत सारे अत्याचार किए थे। और आज ही का वो दिन है 16 दिसंबर, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है वो पाकिस्तान ने साइन किया था। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब जो बिलावल भुट्टो हैं ये उनका कुछ बयान आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर, और इसीलिए बहुत बड़ा बुझाल खड़ा हो गया है। ये आप देख सकते हो यहां पर भारत की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। न्यू लॉ इवन फॉर पाकिस्तान, MEA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन बिलावल भुट्टोज रिमार्क ऑन PM मोदी। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये पूरा मामला स्टार्ट कैसे हुआ। S जयशंकर और जो बिलावल भुट्टो हैं इनके बीच में कौन कौन से बयान हो रहे थे, और यहां पर बिलावल भुट्टो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PM मोदी को यहां पर ले आते हैं बीच में, और इसको लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इवन इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिल्ली के अंदर जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप अगले साल UPSC का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लाया गया है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके तहत आपको 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दिए जाएंगे। जो स्टैटिक और करंट का पूरा प्रिपरेशन होता है इंटीग्रेटेड मैनर में, वो कराया जाएगा। आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि इस पूरे कोर्स को आप सबसे कम दाम पर ले सकें। इसके अलावा ऑप्शनल हो गया या फिर NCERT, सारी चीजों के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है एग्जैक्टली। देखिए, टुडे इंडिया ब्लास्टेड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो फॉर हिज पर्सनल अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी हां, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक किया है, और यहां पर भारत की तरफ से बोला गया है कि पाकिस्तान के लिए, जो कि अपने आप कई तरह के ऐसी चीजें करता रहता है, और इसीलिए पाकिस्तान के लिए यह वाला जो दिन है वो और ज्यादा नीचे चला गया है। इनफैक्ट यहां पर बिलावल भुट्टो का जो रिमार्क है उसको कंडेम तो हमने किया, और साथ ही साथ यह भी कहा कि तुरंत पाकिस्तान को जो मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म है उसको रोकना चाहिए। और इसी को देखते हुए यहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बागची, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, एक तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो भारत का जो नॉन परमानेंट का मेंबरशिप था वो ये आखिरी महीना है, दिसंबर 2022 का आखिरी महीना है। और साथ ही साथ एक और चीज हुआ है, वो ये है कि भारत का ये जो दिसंबर का महीना है, भारत को यहां पर प्रेसिडेंटशिप मिली है। तो भारत के प्रेसिडेंसी के दौरान यहां पर भारत ने एक ओपन डिबेट बुलाया, और ये किस चीज को लेकर था? ये था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। अब ध्यान से समझिएगा, भारत ने यहां पर एक डिबेट बुलाई थी UNSC के अंदर, ताकि यहां पर जो मल्टीलैटरलिज्म है, जैसे कि UN हो गया, उसके अंदर क्या रिफॉर्म लाने हैं, किस तरह से चीजों को करना है, जो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप होती है उसकी सदस्यता कैसे बढ़ानी है, इन सारी चीजों को लेकर बात करना था। और इसके साथ साथ करीब 60 और देशों के स्पीकर्स को बुलाया गया था। तो इसी के दौरान क्या होता है कि बिलावल भुट्टो भी बयान देते हैं, अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस समय वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो देखिए, बिलावल भुट्टो ने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था रिफॉर्म्स के बारे में, मल्टीलैटरलिज्म के बारे में, पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का यहां पर मुद्दा उठा दिया। और यहां पर आप देखिए, बिलावल भुट्टो ये सबसे पहले कहते हैं कि भारत को अगर मल्टीलैटरलिज्म सही मायने में इंप्लीमेंट करना है तो UNSC का जो रेजोल्यूशन है कश्मीर को लेकर, सबसे पहले वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भारत ने जो पूरा मुद्दा बुलाया था वो कुछ और था, लेकिन जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान बार बार एक ही चीज लेकर आता है, और वो है कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो डोमेस्टिक जितनी भी चीजें होती हैं वो उसी के ऊपर टिकी हुई है अल्टीमेटली, कि भारत के साथ किस तरीके से टेररिज्म, भारत के अंदर टेररिज्म फैलाया जाए, कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, वही सारी ये चीजें करते रहते हैं। और साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा था
कि कश्मीर अभी भी एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। अब आप खुद सोच के देखिए, यहां पर मुद्दा कुछ और है, टॉपिक कुछ और है, और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो भी वहां पर थे और उनका भी यहां पर पलटवार आया। तो एस जयशंकर साहब ने यहां पर क्लियर कट कह दिया कि देखिए, कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं ना, कई सारे थ्रेट वगैरह जैसी चीजें करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहां पर क्या है कि स्टेट स्पॉन्सरशिप करता है, खुद पाकिस्तान, वहां की जो आर्मी है, सरकार है, वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है और भारत में फैलाने की कोशिश करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओसामा बिन लादेन। आपको याद होगा, ओसामा बिन लादेन को 2012 में, लगभग 10 साल पहले जो है, यूएस की आर्मी ने खत्म किया था अबोटाबाद में। अबोटाबाद कहां है? पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसके बहुत ही नजदीक में, नदन साइड में आप देख सकते हो, यह है आपका अबोटाबाद। तो सोच के देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था 9/11 का, उसको वो कहां पर पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट के ऊपर किसने अटैक कराया? भारत के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर, वो भी अगेन उसके जो गुनाहगार हैं वो इस समय हाफिज सईद, ये जितने भी हैं वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एस जयशंकर साहब ने यहां पर उसका पलटवार किया था, और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। देखिए, यहां पर एस जयशंकर साहब ने बोला, फिर वापस से जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया न्यूयॉर्क के अंदर, और उसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर मीडिया वगैरह के द्वारा कुछ कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। और उसी समय यहां पर बिलावल भुट्टो आज क्या कहते हैं, देखिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बीच में ले आए। अब उनका यह कहना था कि क्योंकि एस जयशंकर साहब ने ओसामा बिन लादेन का मुद्दा उठाया था, राइट। तो यहां पर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो डेड है, मारा जा चुका है, लेकिन जो बुचर है गुजरात के, वो अभी भी जिंदा है, एंड ही इज नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां पर डायरेक्ट एक बहुत बड़ा आरोप, आप सबको पता है कि गुजरात को लेकर बहुत सारे केसेस वगैरह चले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, पहले जब वो गुजरात के सीएम थे, तो वो सारी चीजें क्लीन चिट मिल चुकी हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, लोकल कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो भुट्टो, वो ये पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, और जानबूझकर ये जो चीजें हैं, जो पर्सनल अटैक होता है किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, देश के लीडर के ऊपर, वो करने की कोशिश की जा रही है। और वो यहीं पर नहीं रुके, आगे देखिए उनका क्या कहना था। ही वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिस कंट्री। उनका यह कहना था कि एंटरिंग दिस कंट्री मतलब यूएस के अंदर वो थे, तो ये कह रहे थे कि यूएस में उनका एंट्री बैन किया गया था। वो तो जब प्राइम मिनिस्टर बने तब जाकर उनको यूएस में अलाउ किया गया। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था, जो बिलावल भुट्टो है, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आरएसएस, और एस जयशंकर साहब को भी लेकर कह रहे हैं कि ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आरएसएस। देखिए, यहां पर वो आरएसएस को इसलिए एम्फसाइज कर रहे थे, उन्होंने ये कहा बिलावल भुट्टो ने कि आरएसएस जो अपना इंस्पिरेशन है वो हिटलर के एसएस से लेता है। अब आप में से कई लोगों को ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि हिटलर की जो आर्मी थी, जो हिटलर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उसका सिंबल अगर आप देखोगे वो इस तरह का कुछ था, एसएस करके इस तरह का, राइट। तो वो बेसिकली हिटलर से उसको कंपेयर कर दिया, और बेसिकली उन्होंने कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आरएसएस के हैं, एंड ही इज बेसिकली द बुचर ऑफ गुजरात। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आरोप इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर मुद्दा कुछ और है, चीजें कुछ और हो रही हैं, उसको लेकर अगर दिया जाएगा तो भारत की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया आएगी। और आप देख सकते हो लगभग 5-6 पॉइंट्स में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरविंदम बागची, उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। और देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले तो आज का दिन नहीं भूलना चाहिए। 1971 बेसिकली क्यों हुआ था, इसका मेन कारण था पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज के ऊपर, जो एथनिक बंगालीज हैं, हिंदूज हैं, बांग्लादेश के अंदर आपको याद होगा, उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, महिलाओं का रेप किया था, मर्डर किया था, और आज भी पाकिस्तान उस चीज से नहीं सीखा है। तो यहां पर भारत ने पलटवार करते हुए सबसे पहले यही कहा कि पाकिस्तान को तो नसीहत देनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी वो माइनॉरिटीज का हनन करता है, और भारत जैसे क्रीडेंशियल देशों के ऊपर सवाल उठाता है। जहां पर भारत की बात है तो वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा यहां पर जवाब दिया गया है बिलावल भुट्टो को। इसके अलावा यहां पर उन्होंने और भी कई सारी चीजें बोली, जैसे कि चाहे आप विश्व के अंदर बहुत सारे सिटीज ले लो, चाहे न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गया, पुलवामा, पठानकोट, लंदन हो गया, इन सभी जगह कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो फैलता हुआ देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें कहां से फैलती हैं? ये एक स्पेशल टेररिस्ट जोन से फैलती हैं। तो बेसिकली हमारा इशारा था कि पाकिस्तान से फैलती हैं, और विश्व के हर एक कोने में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम बेसिकली ये कह रहे थे कि मेक इन पाकिस्तान जो टेररिज्म है वो पूरी तरह से यहां पर रुकना चाहिए। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं
कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने यहां पर एक और पलटवार किया और यह कहा कि इस समय जो बिलावल भुट्टो का जिस तरह का बयान आ रहा है ना, वो साफ साफ दिखाता है कि इट इज अनसिविलाइज्ड आउटबर्स्ट एंड बेसिकली यहां पर वो इसलिए परेशान है, पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि वो भारत के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर तो रहा है अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से, लेकिन वो इन सारी चीजों में विफल हो जा रहा है और इसी की वजह से इस तरह की जो प्रतिक्रिया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से वो दी जा रही है। और साथ ही साथ हमने एक और चीज ये बोला कि पाकिस्तान खुद यहां पर जो उसामा बिन लादेन है उसको मार्टर कहता है, उसको शहीद का दर्जा देता है और यह बात सही है। 2021 में अगर आप देखोगे इमरान खान पार्लियामेंट में यह बयान देते हैं, इमरान खान कॉल्ड ओसामा बिन लादेन अ मार्टर, यह खुद इमरान खान की तरफ से आया था। मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जो कि सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उनको पनाह कहां मिलती है? वो पाकिस्तान में मिलती है। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिलते हो, 27 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज मिलते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें कही जा रही थी और जैसा मैंने बताया आज शाम से यहां पर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, जो एम्बेसी है, वहां पे उसके बाहर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको लेकर बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं, हर कोई एक प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि ये जो बयान था बिलावल भुट्टो का, ऑब्वियस सी बात है एक डायरेक्ट आरोप लगाना और एक ऐसी जगह, देखो यहां पर वो पाकिस्तान जाते, पाकिस्तान में जो कहना था वो कहते, वो एक अलग मामला होता है, लेकिन आप यूएस गए हो, यूएस के जमीन से इस तरह की चीजें कहना एक बड़ी चीज हो जाती है। लेट्स सी आगे क्या होता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में इस तरह से क्या और रिलेशंस खराब होते हैं, क्या भारत कुछ और एक्शन लेगा इस चीज को लेकर, लेट्स सी क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको बताना है कि द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वॉज एक्सेप्टेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नोन एज, मतलब कि जो डिमांड था हमारा, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से चीजों में एक्सेप्ट किया था, कब एक्सेप्ट किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, देन यूज द कोड अंकित लाइव, इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यहां पर जो पूरी तैयारी है प्रीलिम्स का, जो रिवीजन होता है एक प्रकार से, उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।